हवा में लोग सांस लेने के लिए मजबूर हो गए हैं। सुबह सुबह लोग घर से ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, काफी दिक्कतें हो रही हैं। एक तो स्मॉग, घना कोहरा छाया हुआ है, वहीं दूसरी तरफ यातायात पर भी असर देखने को मिल रहा है। और ये जहरीली हवा अभी आने वाले दिनों में इसी तरह से होने वाली है, यानी कि नए साल का आगाज इसी मौसम के साथ हो सकता है, क्योंकि मौसम वैज्ञानिकों ने कई स्टेट में रेड ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अब दिल्ली एनसीआर की बात करें, जहां से गाजियाबाद, नोएडा के लोगों का आवागमन बहुत ज्यादा रहता है, सुबह और शाम के वक्त रहता है ये। ऐसे में प्रदूषण का लेवल और ज्यादा बढ़ चुका है। हालांकि जो ग्राफ 4 के नियम लागू किए गए हैं उसके बाद भी सुधार देखने को नहीं मिल रहा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार बरकरार है। कई इलाकों में हवा जहरीली बहुत गंभीर श्रेणी में है और इसकी वजह से ट्रेन हो या फिर फ्लाइट सभी पर असर हो रहा है। और अमूमन यही हालात हर साल बने होते हैं कि अक्सर ये दिसंबर का महीना जाते जाते ये परेशानियां दे जाता है। कोहरे की वजह से दिल्ली एनसीआर में स्मॉग की मोटी परत छाई हुई है। सुबह सुबह अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो आप महसूस कर रहे होंगे कि सांस लेने में दिक्कत भी हो रही है और धुंध काफी ज्यादा छाया हुआ है। ठंड ने ही दस्तक दे दी है, लेकिन प्रदूषण कम नहीं हो रहा, नमी नहीं आ रही है। और इसी वजह से दिल्ली एनसीआर में स्थिति ये बनी हुई है कि दिल्ली एनसीआर में अभी आने वाले दिनों में ठंड तो परेशान करेगा ही करेगा, लेकिन प्रदूषण उससे ज्यादा परेशान लोगों को करने वाला है। और घर से बाहर निकल रहे हैं तो मुंह ढककर ही निकले। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम है। सुबह और शाम के वक्त ये विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। ऐसे में गाड़ियों की लाइट जलाकर लोग सड़कों पर चल रहे हैं, कार ड्राइव कर रहे हैं, व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में इस वक्त स्थिति जस की तस बनी है, हालात संभलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया है कि प्रदूषण आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ सकता है, इसीलिए जिन लोगों को सांस संबंधी समस्याएं हैं उन लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। प्रदूषण कम नहीं हो रहा। जितने भी पर्यटन स्थल हैं सुबह और शाम के वक्त उन पर धुंध छाई रहती है। कोहरे की वजह से वो दिखाई नहीं दे रहे, दृश्यता बेहद कम है। और दिल्ली एनसीआर में ये स्थिति जो आप देख सकते हैं। मेट्रो की बात की जाए, मेट्रो का जो टाइम टेबल है उसमें भी बदलाव देखने को मिल रहा है। तो लोग परेशान इस वक्त दिल्ली एनसीआर में और कई इलाकों में ठंड के साथ साथ प्रदूषण का लेवल भी बढ़ चुका है। तो कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच चुका है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम है। दिल्ली एनसीआर में स्मॉग की मोटी चादर छाई हुई है। फुटब्रिज आप देख सकते हैं बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है, साफ नहीं है। मेट्रो स्टेशन पर भी यही स्थिति कि मेट्रो लेट आ रही है और जिसकी वजह से प्लेटफॉर्म पर भी लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा है। गाड़ियां सुबह के वक्त रुक रुक कर चल रही हैं। तो हाईवे हो या मेट्रो या फिर ट्रेन या फ्लाइट, सब पर असर हो रहा है ठंड का। तो कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम हो चुका है। दिल्ली एनसीआर में हालात जस के तस बने हुए हैं। सरकारों की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी आने वाले दिनों में ये परेशानी बनी रहेगी। और इसकी वजह से ट्रेनें प्रभावित हुई हैं और साथ ही साथ रेल प्रभावित। कई ट्रेनें कैंसिल हो गई हैं, कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। तो मैदानी इलाकों में ये शीतलहर का कहर इस वक्त बरकरार है। सुबह और शाम के वक्त ठंड बहुत जबरदस्त हो रही है।
सुबह और शाम के वक्त घना कोहरा, धुंध छाया है। सड़कों पर निकलने वाले लोगों के लिए विजिबिलिटी बहुत कम है। ऐसे में दिल्ली में ग्राफ 4 लागू किया गया है। सभी स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दी गई है, यानी कि जो छोटे बच्चे हैं, नर्सरी क्लास से लेकर स्टैंडर्ड 5th तक के स्टूडेंट्स जो है, उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही सभी तरह के जो निर्माण कार्य हैं, कंस्ट्रक्शन का काम है, वो बंद कर दिया गया। सार्वजनिक जगहों पर अलाव जलाना बंद है, कहीं पर भी कोई भी अलाव नहीं ताप सकता है। प्रदूषण बढ़ेगा इससे। डीजल जनरेटर में कैटालिटिक कन्वर्टर्स जो हैं वो लगाए गए। नोएडा में नोएडा से जो लोग आते हैं, 4 लाख गाड़ियां हर दिन आती हैं दिल्ली की तरफ, तो इस वजह से भी प्रदूषण का लेवल बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ गुरुग्राम की बात करें तो वहां से 2 लाख गाड़ियों का आवागमन रोज का है, दिल्ली जो आने वाली गाड़ियां हैं। गाजियाबाद की बात कर लेते हैं तो वहां से भी लगभग 5-5.5 लाख गाड़ियों का आवागमन हर दिन का रहता है, और इसीलिए दिल्ली जो है वो इस वक्त ये प्रदूषण की मार झेल रहा है। तो ये स्थिति है, इसीलिए ग्राफ 3 के बाद ग्राफ 4 लगाया गया, क्योंकि हालात संभल नहीं रहे हैं। कंस्ट्रक्शन का काम बंद कर दिया गया है। जो ढाबा रेस्टोरेंट है वहां पर इलेक्ट्रिक तंदूर जलाने को कहा गया है। कोई भी कोयले का इस्तेमाल नहीं करेगा, लकड़ी का इस्तेमाल नहीं करेगा, मतलब जिससे प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ता है, उन सभी चीजों पर पाबंदी लगा दी गई है। क्लास 5 से ऊपर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हाइब्रिड मोड में क्लासेस की गई हैं, ताकि उनकी पढ़ाई पर कोई असर ना हो। हाइब्रिड मोड का मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में क्लासेस होंगी। इसके लिए स्कूल तय करेगा कि किस दिन बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस होनी है और किस दिन ऑफलाइन क्लासेस होनी है। तो दिल्ली में हालात इस तरह से बने हुए हैं, और ना सिर्फ दिल्ली में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है, बल्कि मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं तो मध्य प्रदेश में भी ठंड का दौर जारी है। मौसम विभाग ने सोमवार को प्रदेश के ज्यादातर जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है, जबकि 16 जिलों में तेज ठंड का अलर्ट जारी हुआ है। कोहरे ने मध्य प्रदेश को अपने आगोश में ले लिया है, जिससे सुबह के वक्त विजिबिलिटी कम नजर आई है। मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने और खास तौर पर ड्राइविंग करते वक्त ध्यान से चलने की बात कही है। भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर समेत सभी संभागों में भीषण ठंड पड़ रही है। कई जिलों में तापमान 3 डिग्री से नीचे चला गया है। ऐसे में फिलहाल ठंड से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। ठंड की वजह से मध्य प्रदेश में ट्रेनों की रफ्तार भी थमी हुई नजर आ रही है। तो मध्य प्रदेश में भी यही आलम है। 16 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में इस वक्त मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि आने वाले दिनों में ठंड और ज्यादा बढ़ेगी, इसीलिए यहां पर भी प्रशासन की तरफ से इंतजाम किए जाए, चाहे वो रैन बसेरों को लेकर हो, गरीब लोग जो फुटपाथ पे सो रहे हैं उनको लेकर जो इंतजाम है प्रशासन की तरफ से करने के लिए कहा गया है। अब बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में भी ठंड का कहर लगातार जारी है। कोहरे की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट देखने को मिली है, और आईएमडी ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। दरअसल कहा गया है कि जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकले। बड़ी जानकारी इस वक्त की। ठंड की दस्तक अब हो चुकी है, ऐसे में लगातार शीतलहर का प्रकोप जारी है। उत्तर प्रदेश में ठंड का कहर, ठंड की वजह से उत्तर प्रदेश में भी कहा गया है कि जो छोटे बच्चों के स्कूल हैं उनको ऑनलाइन किया जाए। प्रशासन से भी सभी तरह के इंतजाम करने को कहा गया है। घर से बाहर निकलने के लिए लोगों को कहा गया कि जरूरत हो तभी निकले घर से बाहर, अन्यथा प्रदूषण जो है वो बढ़ चुका है, क्योंकि नोएडा और गाजियाबाद का जो इलाका है वहां इसका असर दिल्ली एनसीआर से सटा हुआ है, इसीलिए देखने को मिल रहा है। फिलहाल अमरोहा की बात कर ले, कानपुर की बात कर ले, वाराणसी, गोरखपुर, ये वो तमाम जगह जहां पर ठंड शीतलहर की वजह से मौसम वैज्ञानिकों ने अलर्ट जारी कर दिया है, और 16 जिले ऐसे बताए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसका मतलब यहां जबरदस्त ठंड पड़ रही है, और आने वाले दिनों में मौसम अभी इसी तरह से रहेगा। तो कोल्ड डे का अलर्ट जो है वो जारी किया गया। माहौल थोड़ा ठंडा है, बहुत ठंड पड़ रही है, इसमें क्या कहना है। वैसा इतना धूप है, ठंड इतना लग रहा है कि देख ही रहे हो आप, लोग चल नहीं पा रहा है, कनकनीस लग रहा है, कोहरा है, बहुत ज़्यादा कोहरा है। ये अयोध्या में कुछ ज़्यादा ही है, बाकी हमारे इधर इतना अभी नहीं है, थोड़ा बहुत कम ही है। यहाँ पे हम पिछली बार आए थे तभी धूप निकली हुई थी और गर्मी थी काफ़ी। पंजाब में इससे ज़्यादा ठंड थी पिछली बार।
अगर हम इस बार देखें तो पंजाब से ज़्यादा ठंड आज है, क्योंकि धुंध काफ़ी पड़ी हुई है यहाँ पे। पंजाब में मैदानी इलाका के हिसाब से धुंध ज़्यादा पड़ती है। कहाँ से आई आप? देहरादून। क्या करने आई थी? देहरादून हम रामलला के दर्शन करने आए हैं। मंदिर अयोध्या पहली बार आए हैं। बहुत टाइम से प्रोग्राम था, आ ही नहीं पा रहे थे, अब प्रोग्राम बनाए। कोहरा भी दिखी। हाँ, कोहरा आज बहुत ज्यादा। हम 2 दिन से यहीं हैं। हम 2 दिन से हैं यहीं, लेकिन कोहरा आज ज्यादा है। कल परसों बिल्कुल नहीं था यहाँ। ठंड है। ठंडा बहुत है। आसाम से आया। क्या करने? राम मंदिर दर्शन के लिए। ठंडा ठंडा जी ठंडा बड़ा है। बड़ा है। क्या क्या हो रहा है? ठंडा आ रही है। ठंडा हो रही है। कैसा लगा? तो अच्छा लगा। कोहरा गिर रहा? गिर रहा। हम आए महाराष्ट्र से। क्या करने आए थे? अयोध्या और हनुमानगढ़ी मंदिर के दर्शन करने आए। दर्शन हो गया? दर्शन हो गया, कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा। डिवाइन प्लेस है, अच्छा लगा सुन के। और दर्शन? दर्शन तो अभी जा रहे हैं, हनुमान जी का तो दर्शन हो गया, अभी राम मंदिर जा रहे हैं। कोहरा ठंड बहुत ज़्यादा देख रहे हो, मतलब सांसें ले रही तो भी हवा निकल रहा है। ये बताइए आप लोग कहाँ से आए? हम लोग जीरा डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर पंजाब से क्या करने आए हैं? यहाँ रामलला के दर्शन करने आए हैं और हम सौभाग्यशाली है जो इतने सालों की प्रतीक्षा के बाद हमारे सौभाग्य जो हमको इस जन्म में ये देखने को मिल रहा है। हम पंजाब जीरा डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर से हैं। क्या करने आए हैं? यहाँ हम रामलला के दर्शन करने आए हैं। ठंड बड़ी है। ठंड बहुत है, बहुत कोहरा पड़ा हुआ है। क्या नाम है आपका? जी मिंटू कुमार हुआ। कहाँ से? गोपालगंज बिहार से आए हैं लोग। मिंटू जी, किस तरह की काशी में ठंड पड़ रही है? ठंड बहुत है, लेकिन मजा आ रहा है घूमने का। ठंडी का मौसम है। किस घाट पर है? क्या कोहरा ज्यादा अभी मैं कौन घाटी? नमो घाट में है। बहुत बढ़िया है, साफ सुथरा है। कोहरा की वजह से? इसी खबर पर संवाददाता प्रवीण हमारे साथ जुड़ गए हैं गाजियाबाद से। प्रवीण, गाजियाबाद में ठंड का हालात इस वक्त किस तरह से देखने को मिल रहा है, जरा बताइएगा। दरअसल उत्तर भारत के बर्फीली वाले जो राज्य है उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में लगातार वहां बर्फबारी पड़ने के बाद उत्तर भारत के 14 राज्यों में लगातार सर्दी और कोहरे की मार देखने को मिल रही है। लगातार तापमान में न्यूनतम गिरावट दर्ज की जा रही है और मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 3-4 दिनों में घने कोहरे और सर्दी का तापमान जो है और घटेगा, जिससे लोगों को आने वाले समय में काफी परेशानी होने वाली है। आपको बता दें, दरअसल गाजियाबाद, दिल्ली, एनसीआर के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और धीरे धीरे रात में ये तापमान जो है 7 डिग्री से लेकर 10 डिग्री तक पहुंच जाता है, जो कि बेहद कम है। दरअसल जिस तरीके से तापमान में गिरावट आ रही है, उसको देखते हुए लोग जो है जो अपने काम के लिए जा रहे हैं, लेकिन उनको इस समय परेशानी भी होती है। दरअसल घना कोहरा होने की वजह से सड़कों पर विजिबिलिटी जो है बेहद कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो वाहनों में से जो लोग जाते हैं उनकी गति पे भी ब्रेक लग जाता है और वो कोहरे में होते हुए अपने ऑफिसों की तरफ जाते हैं। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि इसी तरीके से सड़कों पर कोहरा बना रहेगा और धूप भी नहीं खिलेगी फिलहाल। जी बिल्कुल। और ऐसे में मेट्रो स्टेशन की अगर बात करें, लोग क्या कह रहे हैं, किस तरह से ठंड में इस वक्त जितने भी यातायात साधन है उस पर असर होता हुआ दिखाई दे रहा है? चाहे ट्रेन की बात कर ली जाए, रेलवे स्टेशन की बात की जाए, वहां पर कैसे लोग परेशानियों से जूझ रहे हैं? देखिए, इस सर्दी और कोहरे की मार ट्रांसपोर्टेशन पे भी दिख रही है। लगातार जो हिंडन एयरपोर्ट है गाजियाबाद में, उस पर कल जो है 4 उड़ानें रद्द की गई थी कोहरे की वजह से और ट्रेनें भी काफी लेट चल रही है। लगातार लोगों का ये भी कहना है कि कोहरे की मार सड़क पर दिख रही है तो लोग ट्रांसपोर्टेशन यूज भी कर रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं देरी से चल रही है क्योंकि कारण है घना कोहरा। ट्रैकों पर घना कोहरा आ जाता है जिससे कि ट्रेन जो है बहुत ही लेट चल रही है और हवाई उड़ानें भी रद्द हो रही है। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि इस कोहरे और ठंड से हमें काफी परेशानी हो रही है और आने वाले दिनों में ये कोहरा और भी बढ़ेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए प्रवीण। तो अलाव का सहारा लेने के लिए मजबूर हो गए लोग क्योंकि ठंड की दस्तक हो चुकी है। गाजियाबाद में भी यहाँ पर यातायात जितने भी साधन है उस पर असर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में कोहरे की चादर बरकरार है। धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में भी ठंड की दस्तक हो चुकी है। कई इलाकों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। अगले 2 दिनों के लिए IMD ने अलर्ट जारी कर दिया है कि मौसम इसी तरह से बना रहेगा। तो छत्तीसगढ़ में कोहरे की चादर बरकरार
असर है, ठंड बढ़ चुकी है। यहाँ पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना आने वाले दिनों में भी है। अगले 2 दिनों के लिए मौसम वैज्ञानिकों ने अलर्ट जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ में मौसम इसी तरह से बना रहेगा। तो कुल मिलाकर उत्तर भारत में इस वक्त शीतलहर का कहर जारी है और मैदानी इलाकों में इसका असर देखने को मिल रहा है। चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, हर जगह पर हालात इसी तरह से बने हुए हैं और ठंड की वजह से यातायात साधन पर भी असर हो रहा है। ट्रेनें देरी से चल रही हैं और सड़कों पर भी जाम जैसी स्थिति हो जा रही है। सुबह और शाम के वक्त स्कूलों को लेकर भी प्रशासन की तरफ से अब ये हिदायत दी गई है, ये फैसला लिया गया, आदेश दिया गया कि छोटे स्कूल के बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दी जाए या फिर उनकी समय सारणी में बदलाव किया जाए। अब बात धान के कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ की जाए तो यहाँ पर भी देखिए कोहरे की वजह से लोग प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रहे हैं। कई ट्रेनें कैंसिल हो जा रही हैं, कई ट्रेनें बहुत देरी से चल रही हैं। 4-4, 5-5 घंटे की देरी हो जा रही है, जिसकी वजह से प्लेटफॉर्म पर लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। चंद्रहास वैष्णव इस वक्त हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। चंद्रहास, जरा बताइएगा कि छत्तीसगढ़ में ठंड का प्रकोप कैसा है और रेल यातायात पर कैसा इसका असर हो रहा है? कितनी देर से ट्रेनें चल रही, कितनी ट्रेनें कैंसिल हो जा रही हैं? जी बिल्कुल, हम पूरे छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा ठंड का जो प्रदेश होता है, जगह होता है अंबिकापुर, जो लगातार 6 दिनों से देखा जा रहा है कि वहां पर 4 से 5 डिग्री न्यूनतम तापमान चला जा रहा है। पास में ही सरगुजा है, सरगुजा में भी पिछले 6 दिनों में देखा गया है कि 5 से 6 डिग्री का तापमान वहां चला गया है। बात करें दक्षिण बस्तर की, पूरे बस्तर संभाग की, तो बस्तर में भी कुछ दिनों से देखा गया है कि 8 से 9 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड का जो स्तर है वो नीचे तो नहीं जाता, लेकिन 8 से 9 डिग्री यहाँ के लिए काफी है। अभी भी मैं आपको कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ, समय हो चुका है, काफी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लोग आपको सड़कों में धूप सेकते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जो है 10 से 11 बजे तक ठंड इतनी ज्यादा हो जाती है जिसके कारण समस्याएं जो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। बात करें ट्रेनों की तो यहाँ पे भी तो फिलहाल संवाददाता की आवाज इस वक्त नहीं आ रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये कोहरा छाया हुआ है। लेकिन बड़ी बात और अच्छी बात ये है कि दिन के समय में धूप खिली है, जिससे कि लोगों को थोड़ी राहत मिल रही है। चंद्रहास एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रहास, जिस तरह से हम देख भी रहे हैं कि मौसम खिला खिला नजर आ रहा है, तो इस वक्त छत्तीसगढ़ में वो हालात नहीं है जो बाकी दूसरे स्टेट में है। दिल्ली एनसीआर में तो धूप भी नहीं हो रही है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी यही हालात है। देखिए, लगातार सुबह के समय अगर यहाँ पर बात करें तो कोहरा काफी ज्यादा रहता है। यहाँ पर पुलिस ने भी अल्टीमेटम जारी किया हुआ है। सूचना तंत्र के माध्यम से लोगों को बताया जा रहा है कि सुबह काफी धीरे मात्रा में गाड़ी चलाएं, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण कोहरे का असर काफी ज्यादा होता है, जिसके कारण एक्सीडेंट की संभावना भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसी तरह अगर छत्तीसगढ़ में मैं दोबारा जाऊंगा, अंबिकापुर की बात करें तो वहां पर भी काफी लंबे समय तक कोहरा जो है वो देखा जाता है। तो ऐसे में अव्यवस्थाएं जो है वो भी फैलती है। सरकार द्वारा समय समय पर अलाव की व्यवस्था की जानी चाहिए, जो कि अभी तक बस्तर में शुरुआत नहीं हो पाया है, लेकिन कुछ जगहों पर देखा गया है ये सुविधाएं जो सरकार और प्रशासन के द्वारा लगातार वो करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो मैदानी इलाकों में शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है और इसकी वजह से अगर कहीं धूप खिल रही है तो लोगों को थोड़ी राहत मिल रही है, लेकिन जहां पर धूप नहीं खिली है वहां लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए HNN न्यूज के साथ। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। इस मिट्टी में किसान सोना उगाते हैं। ये जंगल बहादुरी की कहानी कहते हैं और यहाँ के लोग उम्मीद का नया अध्याय लिखते हैं। छत्तीसगढ़ बदल रहा है, जिसकी हर तस्वीर दिखाएंगे हम अब नए अंदाज में। खबर छत्तीसगढ़।
HNM न्यूज पर। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप।